हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। कैसी है मेरी इंजीनियर आर्मी, ब्रू आर्मी। और काम तो कर रहे हो ना अपना रोजाना, अपने दिन को वेस्ट तो नहीं कर रहे हो ना। तो आज अपन एक और एग्ज़ाम अपडेट के साथ आए हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड, लास्ट ईयर आपको पता ही होगा कि ऑयल इंडिया ने अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराया था विदाउट गेट। तो इस साल भी ये विदाउट गेट ही अपना एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है, ठीक है ना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए। और आगे अपन नोटिफिकेशन में देखते हैं और कौन सी ब्रांचेज यहाँ पर एलिजिबल है। और पे स्केल काफ़ी अच्छा है ऑयल इंडिया का। यहाँ पर 60,000 आपका बेसिक पे है केवल, और काफ़ी अगर आप HRA, ठीक है, जो सारे अलाउंसेस वगैरह आप जोड़ लेते हैं तो अराउंड 1 लाख रुपये यहाँ पर आपकी सैलरी बनती है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर इनकी जो भी नोटिफिकेशन लेटेस्ट निकला हुआ है उसके ऊपर अपन आते हैं। ऑफिशियल साइट पर यहाँ पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर करंट ओपनिंग्स इनकी दिख जाएगी। मैं आपका डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल साइट का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और जो इनका नोटिफिकेशन की PDF है वो भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का आपका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख ही रहोगे, ये यहाँ पर इनका ओपनिंग जो करंट ओपनिंग है उसको यहाँ पर दिखाया हुआ है, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन ऑयल, ठीक है ना। तो आप यहाँ से इस लिंक पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो PDF है वो यहाँ पर है, PDF को अपन डाउनलोड कर लेते हैं। ये ऑयल इंडिया की PDF यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो अपन इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज है यहाँ पर, ठीक है। आप देखोगे कि ग्रेड C, ग्रेड B और ग्रेड A, ठीक है, तीनों तरह की वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई है। तो आगे अपन नोटिफिकेशन में देख लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और सबसे पहले आप देखोगे कि ड्रिलिंग के लिए यहाँ पर वैकेंसीज दी हुई है। टोटल 3 वैकेंसीज है ड्रिलिंग के लिए, ठीक है। ड्रिलिंग के लिए टोटल 3 वैकेंसीज है। और यहाँ पर पे स्केल जो ड्रिलिंग के लिए है आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर 80,000 से लेकर 2,20,000 यहाँ पर पे स्केल है आपको, ठीक है। और यहाँ पर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग यहाँ पर मांगी हुई है, ठीक है ना। कोई स्पेसिफाई ब्रांच यहाँ पर डिफाइन नहीं की हुई है, ठीक है। ड्रिलिंग वाले यहाँ पर अलाउ होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं अकाउंट्स और मेडिकल, ये यहाँ पर आपको ग्रुप C की वैकेंसीज है सारी, ठीक है। इसमें यहाँ पर इंजीनियर वाले यहाँ पर अलाउ नहीं है, शायद मैकेनिकल वाले यहाँ पर नहीं है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले यहाँ पर नहीं है। आगे अपन आते हैं, ठीक है, ये भी मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसीज है। इसके अलावा अपन यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो वैकेंसीज है यहाँ पर, ये यहाँ पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है। सबसे पहली जो वैकेंसीज आपको नजर आ रही है वो यहाँ पर आपको दिख रही होगी, पोस्ट नेम यहाँ पर सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसीज है वो टोटल 5 वैकेंसीज है। और जो पे स्केल है आपका वो 60,000 से लेकर 1,80,000 तक है। और यहाँ पर एज क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से और EWS से हैं तो आपको 27 है, OBC है तो आपको 30 मैक्सिमम एज है, और SC के अंदर अगर आप शेड्यूल कास्ट से हैं तो आपको 32 यहाँ पर एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है ना। और बैचलर डिग्री अगर आपको इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है तो केवल इलेक्ट्रिकल के अंदर ही आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए 4 ईयर की, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, आप इसको एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउ नहीं है, केवल इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर ही आपकी बीटेक होनी चाहिए 4 ईयर की, और 65 मिनिमम आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए डिग्री के अंदर, तो ही आप एप्लीकेबल हो इस पोस्ट के लिए, ठीक है। इसके अलावा अपन नीचे और आते हैं, मैकेनिकल के लिए अपन देखते हैं। ये मैकेनिकल की आपको पोस्ट नजर आ रही होगी, टोटल 18 वैकेंसीज है, ठीक है ना। इसके अंदर यहाँ पर जनरल और EWS की जो वैकेंसीज आपको नजर आ रही है, ठीक है। जनरल की वैकेंसीज यहाँ पर 4 वैकेंसी जनरल की है, और 4 वैकेंसीज आपको यहाँ पर SC कैटेगरी की है, और 1 वैकेंसी यहाँ पर ST कैटेगरी की है। OBC की अगर आप वैकेंसी देखोगे तो यहाँ पर 7 वैकेंसीज आपको OBC की नजर आएगी, OBC NCL की 7 वैकेंसीज है, और 2 यहाँ पर आपके EWS की है। तो टोटल 18 वैकेंसीज यहाँ पर मैकेनिकल की है, अच्छी खासी वैकेंसीज है मैकेनिकल की, ठीक है। जिस तरह से पे स्केल उन्होंने अपना दिया हुआ है 60,000 यहाँ पर इनका बेसिक पे है, ठीक है ना। अगर आगे नोटिफिकेशन के अंदर भी इन्होंने काफी सारा मेंशन किया हुआ है तो अपन वहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर और क्या यहाँ पर पैटर्न रहने वाला है वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है वो सेम एज है जो इलेक्ट्रिकल में दिया हुआ था। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या अगर आप EWS से हैं तो आपका एज के मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 ईयर है, ठीक है। OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 30 ईयर है, और SC ST से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 32 ईयर है, ठीक है ना। और मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पर स्पेसिफिक अलाउ किया हुआ है कि बैचलर डिग्री आपकी मैकेनिकल के अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो एक्सक्लूड किया हुआ है ब्रांचेस को, आप जानते हो कि मैकेनिकल एक कोर ब्रांच है और जो सब ब्रांचेस होती है तो वो अलाउ यहाँ पर नहीं है, जैसे कि यहाँ ऑटोमेशन वगैरह है, ठीक है ना, ऑटोमोबाइल है, इंडस्ट्रियल है, पावर है, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, मैकाट्रॉनिक्स है, माइनिंग है। तो ये वाले जो स्टूडेंट है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं मैकेनिकल वाली पोस्ट के लिए। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर भी यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई है,
ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर आपको 4 वैकेंसीज नजर आएगी, उसका पे स्केल भी सेम एज है, ठीक है ना, एज क्राइटेरिया भी सेम है, और इसके अंदर भी आपको बैचलर डिग्री इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर ही चाहिए, ठीक है ना, अदर कोई ब्रांच के अंदर यहाँ पर अलाउ नहीं होगा, और 65% के साथ आपको यहाँ पर डिग्री आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन की, ठीक है ना। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि एक्सपीरियंस वाली जो पोस्ट है उसके अंदर यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है अपन एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज रिलैक्सेशन की यहाँ पर अपन देख ही चुके हैं, ठीक है ना वहां पर। और पे स्केल के अब बारे में अपन बात करते हैं तो इनका जो बेसिक पे है, ठीक है, वो 60,000 है। आप देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग जो बेसिक पे है वो 60,000 रुपीज है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू सर्व अ प्रोबेशनरी पीरियड, जब आपका प्रोबेशन पीरियड होगा वो 1 ईयर का होगा, ठीक है ना। 1 ईयर का आपका जो प्रोबेशन पीरियड होगा उस टाइम आपको 60,000 पर मंथ यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी। और उसके बाद अगर आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं 1 ईयर का, उसके बाद आपको कंफर्म कर लिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको कंफर्म कर लिया जाएगा। और ये सभी पीएसयूज के आप जानते हो कि एक बेंचमार्क होता ही है कि आपको प्रोबेशन पीरियड 1 साल का या 2 साल का रहता ही है, ठीक है। जो अप्रोक्सीमेटली आपका जो पे स्केल है वो कहां तक जाएगा, अप्रोक्सीमेट टोटल जो आपका ग्रेड सी, बी और ए के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 1,50,000, 1,20,000 और यहाँ पर 90,000 रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पे स्केल दिए हुए हैं, अप्रोक्स मैंने आपको बताया था 1 लाख तक यहाँ पर जाएगा। और इसके अलावा जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल, ओबीसी और यहाँ पर एनसीएल, ओबीसी एनसीएल के लिए यहाँ पर आपको 500 रुपीज और कुछ टैक्स यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा एससी, एसटी और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर जो दिया हुआ है अपन देख लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सबसे पहले अपने ब्रांच से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि 100 नंबर का यहाँ पर वेटेज होगा, जिसका कि टोटल जो सिलेक्शन के अंदर वेटेज होगा वो 85% होगा, ठीक है ना। और ये यहाँ पर मिनिमम आपको जनरल वालों को 50% मार्क्स लेके आने हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। और 40% मार्क्स आपको जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी है उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर लेकर आने हैं। 40% मान मिनिमम यहाँ पर आपको 100 में से लेकर आना है। इसके अलावा आपका जो होगा अगला जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो होगा आपका जीडी, ठीक है। यहाँ पर कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखे गए हैं। सबसे अच्छी बात है ये, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर हेजिटेट कर जाते हैं और रिटर्न में अच्छे मार्क्स ले आते हैं। तो यहाँ पर अगर ये एलिमिनेशन राउंड होता है तो आप बाहर हो जाते हो। मोस्टली पीएसयूज के अंदर ये एलिमिनेशन राउंड ही होता है। बट ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर केवल वेटेज रखा गया है और वेटेज भी काफ़ी कम है, ठीक है ना। 5% वेटेज है, इतना कोई वेटेज नहीं है, 30 मार्क्स का होगा, जिसका कि 5% वेटेज आपका जो फाइनल सिलेक्शन है उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा आपका पीआई होगा, पर्सनल इंटरव्यू, उसका वेटेज यहाँ पर 10% है। और सबसे बड़ी बात है कि ये भी यहाँ पर नो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर इसके लिए दिए हुए हैं कि आपको कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसके लिए भी नहीं चाहिए, यानी ये डिस्क्वालीफाई राउंड बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। और उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने बताया कि वेटेज यहाँ पर जो होता है पर्सनल इंटरव्यू का और जीडी का, ठीक है, आपका टोटल जो वेटेज है वो 15% है, जो कि यहाँ पर मेंशन आपको दोनों जगह दिया हुआ है। और 85% वेटेज जो आपका है वो यहाँ पर आपका एग्जाम का वेटेज है, सीबीटी का वेटेज है। तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, ग्रेड बी की जो अपनी वैकेंसीज थी उसी के अंदर सेम वेटेज है, ठीक है ना, वही है जो अपना वेटेज अपन देख रहे थे 5%। और उसके बाद 10% यहाँ पर आपका पीआई का वेटेज रहेगा। नो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर आपको चाहिए, ठीक है, कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर जरूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर जो आपका क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स है सीबीटी के अंदर वो किस रेशो में बुलाए जाएंगे, रेशो उनका 1:2 की रेशो में यहाँ पर बुलाए जाएंगे। जितनी वैकेंसीज होगी उससे डबल कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा फिजिकल फिटनेस कुछ दिया हुआ है वो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सर्विस बॉन्ड यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि देखो पे स्केल काफ़ी अच्छा है तो यहाँ पर आपको मिनिमम 3 ईयर्स आपको सर्व करने पड़ेंगे, ठीक है। इन्होंने 3 ईयर का यहाँ पर मिनिमम सर्विस पीरियड लिखा है कि आपको 3 साल का यहाँ पर बॉन्ड फिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप 3 साल का बॉन्ड फिल नहीं करते हैं तो कुछ बॉन्ड मनी भी होगा यहाँ पर जो कि आपको पे करना पड़ सकता है। उसके अलावा यहाँ पर पोस्टिंग है, द पोस्टिंग ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन बी एनी ऑफ द ऑपरेशनल एरिया ऑफिसर ऑफ ऑयल एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जहां पर भी इनको रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आप जानते हो पे स्केल इतना अच्छा है तो आपको ऑल ओवर इंडिया में जहां पर भी इनको रिक्वायरमेंट होगी आपको वहां पर ये पोस्टिंग दे सकते हैं। तो आपको रेडी रहना होगा जहां पर भी ये पोस्टिंग देते हैं।
तो ये आज अपना ऑयल इंडिया लिमिटेड का यहाँ पर अपन ने नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किया और काफ़ी बड़ा यहाँ पर नोटिफिकेशन का इन्होंने दिया हुआ है। आप मैं यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो। रजिस्ट्रेशन के बारे में, साइनअप के बारे में उन्होंने दिया हुआ है, सारे स्टेप्स यहाँ पर दिए हुए हैं, कैसे आपको फोटोज अपलोड करने हैं, कैसे आपको पेमेंट करना है, ठीक है ना। और जो इसकी डेट है वो भी इन्होंने दी हुई है। जो डेट यहाँ पर स्टार्ट हो रही है वो 1 अक्टूबर से फॉर्म यहाँ से लिंक एक्टिव हो जाएगा और आपका 30 अक्टूबर यहाँ पर लास्ट डेट है, ठीक है ना। 30 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पर बताया भी हुआ है कि जो CBT होगा वो आपको यहाँ पर मेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि कब यहाँ पर करवाया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 की पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से जो भी सिचुएशन होती है, जैसे भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की आती है उस हिसाब से ये लोग एग्जाम करवाएंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम होगा, क्योंकि एग्जाम हो भी रहे हैं, आपको पता है अभी, ठीक है ना। तो आप प्रिपेयर रहिए और काफ़ी अच्छी यहाँ पर वैकेंसीज है, ठीक है, ऑयल इंडिया की। और विदाउट गेट है सबसे बड़ी बात। आप अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे NLC की, विजाग स्टील की, SSC JEE की, ठीक है। तो ये भी प्योर टेक्निकली एग्जाम है। अभी तक कुछ वेटेज का इन्होंने दिया नहीं है कि इसमें क्या आने वाला है, ठीक है। फिर भी मैक्सिमम यहाँ पे अगर अपन देखें ऑयल इंडिया लिमिटेड है तो आपकी जो कोर ब्रांचेज है उसी के क्वेश्चन यहाँ पर नजर आएंगे। और जब इसका अपन को एग्जाम पैटर्न के बारे में पता लगेगा तो अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये नवरत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है ना। नवरत्ना PSUs है, आप जानते होंगे, इसलिए इतना पे स्केल है इसका। और गवर्नमेंट जॉब है, आपको पता है। और इन्होंने जो अपना फील्ड लोकेशन जो यहाँ पर हेडक्वार्टर है इनके, वो यहाँ पर दिए हुए हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, मिजोरम, ठीक है ना। काफ़ी सारी जगह इनके यहाँ पर हेडक्वार्टर्स हैं। तो आप फॉर्म फिल कीजिए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर मिलते हैं देखो अपन किसी एग्जाम के अपडेट के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी इम्यूनिटी को अच्छे से बूस्ट रखिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।